तो पिछले वीडियो में हमने एपिसोड 1 के चैप्टर 28 को एक्सप्लेन किया था और अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम चाहो तो उसे देख सकते हो। तो आज हम इसके एपिसोड 2 और चैप्टर 29 को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो उस वीडियो के लास्ट में हमने देखा कि यूई अपने बॉयफ्रेंड से परेशान होकर डेनियल के बारे में सोचने लगती है। आगे चैप्टर 29 में हमें आर्किटेक्चर का एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा किसी से कह रहा होता है कि क्योंकि वो तुम्हारा पहला लव था। फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि एक बंदा उदास मन से बैठा हुआ था और अपने आप को कोस रहा था और इस बंदे का नाम है वुंग और जो वो पहले वाला बंदा था वो उसका दोस्त होता है जो कि वुंग को हिम्मत रखने को बोलता है। बट यहाँ पर वो अपने फर्स्ट लव को ही कोसता हुआ हमें दिखता है। फिर हमें पता चलता है कि वुंग के फर्स्ट लव ने उसे छोड़ दिया है और तभी एक बंदा आकर उसके दोस्त से पूछता है कि वुंग को क्या हुआ। इस पर उसका दोस्त बोलता है कि वुंग का फर्स्ट रिलेशनशिप था और उसने उसे छोड़ दिया है और उसका वो दोनों वुंग को छोड़कर आपस में बातें करने लगते हैं अपने अपने फर्स्ट लव के बारे में, जहाँ पर वास्को भी होता है जिसे तुमने सीजन 1 में देखा ही होगा, जहाँ पर वह भी उसमें शामिल हो जाता है और बातों को डिस्कस करने लगता है और बातों बातों में वास्को रोने लगता है और बोलता है कि तुम सभी ने कभी न कभी तो इसे एक्सपीरियंस किया ही होगा। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर डेनियल आकर यूई को हाय बोलता है। फिर वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर डेनियल यानी हुनसुक यूई से पूछता है कि यूई तुम मोटे आदमी के बारे में क्या सोचती हो, और वो ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि उसका रियल बॉडी मोटा है। इस पर यूई बोलती है कि क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं, आखिर वह तो इंसान ही होते हैं ना। उसकी बातें सुनकर डेनियल मन ही मन सोचता है कि वह कितनी ज्यादा दयालु है। आजकल मैं यूई के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। वह यह भी सोचता है कि ये लड़की बाकी लड़कियों से बिल्कुल ही अलग है, वह मासूम और प्यारी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई जोई को ये सारी चीजें दिखाकर उसे जेलस फील करवाने के लिए उसे घूरने लगती है, जहाँ जोई भी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्यूक अपने लाइव स्ट्रीमिंग पर होता है और उसे सिर्फ 3 लोग ही वॉच कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदा ड्यूक को 5 बलून सेंड कर देता है। बट बाकी के दोनों व्यूअर्स ड्यूक का मजाक उड़ाते हैं और ये सारी चीजें उसके दोस्त भी देख रहे होते हैं, जिस पर जियू हिंसुक से बोलता है कि वो अच्छा कर रहा है बट उसे कोई देख ही नहीं रहा, ये कितना बुरा है ना। लेकिन उस टाइम पर तो हिंसुक सिर्फ यूई के बारे में ही सोच रहा होता है और जियू के बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। बट जब जियू हिंसुक को एक आइडिया देता है कि क्यों न हम डेनियल को भी अपने साथ शामिल होने के लिए बोले, ये कैसा रहेगा, जिसे सुनकर हिंसुक शौक हो जाता है क्योंकि डेनियल भी तो वही है और एक साथ वह दो जगह पर कैसे हो सकता था। उन दोनों की बातें सुनकर ड्यूक बोलता है कि मैंने डेनियल को फेस्टिवल में काफी परेशान किया था, वह पहले ही वह सब कर चुका है जो कि वह हमारे लिए कर सकता था। और ड्यूक उन दोनों से यह भी बोलता है कि आखिर मैं उसे और हेल्प के लिए कैसे पूछ सकता था, मुझे अपने आप ही इससे निपटना होगा। इस पर जियू ड्यूक को शाबाशी देता है और युनसु को मन ही मन अफसोस होता है। ड्यूक बोलता है कि मैं उसके लिए और परेशानी पैदा नहीं कर सकता, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि डेनियल को यहाँ पर जज किया जाए। इससे युनसु का रिएक्शन पूरा ही बदल जाता है और ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है, जहाँ पर हमें यूई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और काफी ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि वह जोए को लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए देख लेती है जिसकी रैंकिंग काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी। यूई बोलती है कि वो मुझे जल्दी पकड़ लेगी, इसके अलावा वो मेरे व्यूअर्स को भी चुरा रही है और तो और वह एक ही हफ्ते में वन ऑफ द टॉप स्ट्रीमर में से एक बन चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूई अपने पुराने व्यूअर को नोटिस करती है जो कि उसके लाइव स्ट्रीमिंग को छोड़कर जोए की लाइव स्ट्रीमिंग में चला गया था और उसे वह हजारों बलून्स भी सेंड कर रहा था। फिर वह कहती है कि अच्छा हुआ कि ये फॉलोवर उसे फॉलो करना छोड़ दिया क्योंकि ऐसे लोग डेंजरस लोगों में से एक होते हैं। फिर यूई अपने लाइव स्ट्रीमिंग को ऑन कर अजीब हरकतें करने लगती है जो कि किसी को तो समझ नहीं आता, बट वह फिर भी यूई को बैलून सेंड करते हैं जिसे देखकर यूई मन ही मन काफी खुश हो जाती है और सोचती है कि सुंदर लोगों को बिना किसी दिक्कत के पैसे मिल जाते हैं। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्यूक फिर से अपने लाइव स्ट्रीमिंग पर होता है और आज उसे सिर्फ 2 ही लोग देख रहे होते हैं, वह भी उन्हें काफी बुरा भला बोलते हैं। इस पर ड्यूक उदास हो जाता है और सोचता है कि मेरे व्यूअर्स के नंबर कम हो रहे हैं बट इसमें मेरा एक सपोर्टर भी है तो मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा। और वह सपोर्टर टाइगर नाम का बंदा होता है जो कि उसकी रैप की इज्जत करता है बट वह उसके फेस को नहीं देखना चाहता। फिर दरवाजे से ड्यूक की आवाज आती है जिसे सुनकर ड्यूक सोचता है कि वह कौन है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि डेनियल होता है जो कि ड्यूक की हेल्प के लिए आया होता है। वह ड्यूक से बोलता है कि दरवाजा खुला हुआ था इसलिए मैं अंदर आ गया और ड्यूक इस तरह डेनियल को अपने घर देख पूरी तरह से चौंक जाता है। डेनियल ड्यूक से पूछता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, वह तुम अभी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो ना। इस बात को सुनते ही ड्यूक शॉक हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। फिर डेनियल बोलता है कि क्यों ना हम साथ में अपना फेस्टिवल वाला गाना गाए। इस पर ड्यूक स्माइल करते हुए बोलता है कि थैंक्स डेनियल, ठीक है तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इस पर डेनियल भी बोलता है ओ रियली। फिर ड्यूक अपना लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करता है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर वही 3 लोग आते हैं जो कि ड्यूक के लाइव स्ट्रीमिंग में पहले भी आ चुके हैं, बट वह जैसे ही ड्यूक के साथ डेनियल को देखते हैं वह तीनों के तीनों शौक रह जाते हैं और कंफ्यूज भी। और उसके बाद वही होता
होता है जिसकी हमें उम्मीद थी। वह सब के सब ड्यूक के लाइव स्ट्रीमिंग पर बैलून सेंड करने लगते हैं और पेपरिका टीवी पर हंगामा हो जाता है। और इसी दौरान कोई लाला नाम की लड़की को फोन कर ड्यूक के लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बताती है और बोलती है ये कैसा है, अमेजिंग है ना। लेकिन लाला तो डेनियल को देखकर उस पर पूरी तरह से लट्टू हो जाती है और वह समझ जाती है कि वह जे हाई स्कूल का स्टूडेंट है। जिसके बाद वही होता है जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन थी। लाला ड्यूक के लाइव स्ट्रीमिंग में ढेर सारे बैलून्स को सेंड कर देती है, ऑलमोस्ट 1000 बैलून्स को, ताकि वह बता पाए कि वो उसके लाइव स्ट्रीमिंग पर है। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है जहाँ पर लाला एक चीज को नोटिस करती है कि ASDF नाम का बंदा उसे 2 गुना ज्यादा बैलून्स को सेंड कर रहा है और लाला उसे एक चैलेंज की तरह समझ लेती है। उसके बाद वह 3000 बैलून्स को सेंड कर देती है ड्यूक के लाइव स्ट्रीमिंग में। और मनी मन सोचती है कि क्या इसको पता है कि उसे कितने पैसे मिलते हैं। और इन दोनों के चैलेंज की वजह से वह रात तक ऐसे ही बैलून्स को सेंड करती रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लाला ने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, उसके अलावा भी वो हार गई। और इतना सब के बाद भी उसे डेनियल का टेंशन नहीं मिलता और ये सारी की सारी चीजें ड्यूक के लाइव स्ट्रीम पर जेहोंग भी देख रहा होता है। फिर हमें पेपरिका टीवी के बैलून्स की समरी दिखाई जाती है जहाँ पर ड्यूक और हिंसुक पेपरिका टीवी से $2000 तक कमा लेते हैं। और इतना सारा पैसा देख ड्यूक और हिंसुक दोनों ही शौक रह जाते हैं और हिंसुक को ये सब अजीब लगता है और वह थोड़ी देर बाद अपने घर चला जाता है क्योंकि उसे नाइट शिफ्ट भी करना होता था। फिर हमें वह दुकान दिखाई जाती है जहाँ पर हिंसुक रात को काम करता था और वह दुकान में बैठे बैठे सोचता रहता है कि आज हमने जो पैसे कमाए हैं वो मेरी जॉब के 1 मंथ का सैलरी था। और उसका माइंड इसी बात पर डिस्टर्ब था कि उसने 1 मंथ के सैलरी को 1 दिन में कमा लिया। उसके बाद वह यह सब छोड़ यह सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए इन पैसों का जो कि ड्यूक ने मुझे दिया है। और फिर हमें आगे पता चलता है कि ड्यूक डेनियल को पूरा पैसा देना चाहता था बट डेनियल ने मना कर दिया और लास्ट में फैसला हुआ कि हम इसे बराबर बांट लेंगे। उसके बाद हिंसुक अपने मॉम के लिए गिफ्ट लेने की सोचता है ताकि उसकी मॉम खुश हो जाए और वह बोलता है कि क्या मुझे यूई के लिए भी कुछ बाई कर लेना चाहिए। और ये सारी चीजें सोच कर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसका कस्टमर आता है जिसे हिंसुक हमेशा की तरह वेलकम करता है। बट जब हिंसुक कस्टमर को देखता है तो वो शौक रह जाता है क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि यूई अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है। हिंसुक बस यही सोच रहा होता है कि वह कौन है जो कि यूई के साथ है। फिर उसके मन में ये ख्याल आता है कि शायद ये उसका भाई होगा। ऑफ कोर्स वही होगा क्योंकि यूई बहुत ही ज्यादा लेट हो गई है और इसलिए शायद वो अपने भाई के साथ आई है। उसके दिमाग में ये आता है कि यूई का भाई उसे बिल्कुल ही उल्टा है, ये सब यूई के लिए मुश्किल होगा। बट तभी वो दोनों अपना बिल बनाने को यूनसुक से बोलते हैं बट यूनसुक उसके प्रोडक्ट को देखकर शौक हो जाता है। उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। वो ये सोचता है कि कोई अपनी फैमिली के साथ ऐसी अडल्ट प्रोडक्ट क्यों बाई करेगा और वह यह सोचते सोचते यूनसुक यूई को देखता ही रहता है। तभी यूई यूनसुक को भड़क जाती है और उसे गाली देते हुए बोलती है कि क्या तुमने ये चीज कभी नहीं देखी है क्या। बट यहाँ पर यूनसुक तभी भी कंफ्यूज होता है कि ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद यूई का बॉयफ्रेंड यूनसुक को आंखें नीचे करने को बोलता है और उसे ये भी बोलता है कि अभी मुझे पता है कि तुम इसे देखकर क्या सोच रहा है। बट यूनसुक तो यहाँ पर पूरी तरीके से कंफ्यूजन में ही था और वो बस यही सोच रहा था कि ये सच में यूई है, ये यूई नहीं हो सकती। और इसी के साथ लोकिस्मे का चैप्टर 29 खत्म हो जाता है। और अगर तुम्हें इसके आगे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।